नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ। और आपने जैसे मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, जस्ट उसके बाद का ये ब्लॉग है। यानी शुक्रवार के दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी, शनिवार के दिन का ये ब्लॉग है। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि व्यस्तता भी हो जाती है और थोड़ा ना, जब स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहता ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो शनिवार के दिन सुबह जैसे तैसे उठ के थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का काम करना मैंने शुरू किया था, क्योंकि यशी अकेले इतना तो नहीं कर पाती है। और थोड़ा सा ना मेरा पेट भी साफ नहीं था, पेट भी थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है। और तो मैंने सबसे पहले बनाया है बेल का शरबत। और अभी मैं यहाँ आकर बैठी हूँ तो मैं सबसे पहले डॉक्टर को दिखा कर ही आई हूँ। मैंने अपना बीपी वगैरह चेक करवाया था, तो बीपी वगैरह नॉर्मल है। थोड़े से मेरे बॉडी में ना हल्की हल्की रैसेस टाइप के हैं, एकदम कहना चाहिए फुंसी टाइप की, रेड रेड सी थी। तो किसी ने कह दिया कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया, बट चिकन पॉक्स नहीं है, नॉर्मल हूँ। डॉक्टर ने ये बताया कि किसी चीज़ का या तो मच्छर काटने का होगा या किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से ये हो रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद बेल लेकर आई थी मैं अपनी जेठानी के यहाँ से, और बैठकर पी रही हूँ यहाँ पर शरबत। तो सबसे पहले शरबत पी ले, क्योंकि बेल का जो शरबत होता है वो एकदम रामबाण होता है पेट के लिए। और जैसे कि मैंने बताया भी था कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डेली नियम था कि डेली बेल का शरबत पीना है। तो बहुत, जब कोई खाने पीने वाला रहता है ना तो खुद को भी इच्छा होती है कि हाँ चलो ये काम कर लें, ये बना लें, ये खा लें। और जब कोई रहता नहीं है ना तो मन भी नहीं होता। यहाँ मैंने बेल का शरबत यशी को दिया है, खुद भी पिया है, और जो मेरे यहाँ लेबर लगी उसको दे देंगे। और थोड़ा सा शरबत भेज दिया था मैंने चाचा जी के यहाँ। और बेल का शरबत ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बेल का शरबत अगर रख दिया आपने और अगर ये रेड कलर का हो रहा है ना तो ये नुकसानदायक होता है। इसको तुरंत बना के तुरंत पी लेना चाहिए। तो चलिए, यहाँ शरबत वगैरह हो गया और यहाँ मैं देने लगी थी। और उसके बाद ये सब्जी आई थी, क्योंकि शुक्रवार के दिन यहाँ जहाँ हमारे हम लोग रहते हैं ना, हमारी तो तहसील है, वहाँ का बड़ा मार्केट लगता है। तो सब्जी लेने थैला लेकर मेरे हस्बैंड गए थे, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो जैसे वो गए थे उसी पैर वो वापस आ गए थे, क्योंकि वो अपने काम तक पहुँच पाए थे और उसके बाद वो रिटर्न हो गए थे। तो वहाँ से आने के बाद उनने सब्जी तो आ ही नहीं पाई थी। फिर सब्जी जो है सुबह आई थी सामने वाले यादव चाचा के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सब्जी मिलती है, तो यहीं से सब्जी आ गई थी। तो सब्जी में देखिए, ये शिमला मिर्च में दिखा रही थी यशी को कि देखो इतनी बड़ी शिमला मिर्च आने लगी है। और पहले आप लोग सबको याद होगा, पहले इतनी बड़ी शिमला मिर्च नहीं आती थी, बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ की शिमला मिर्च आती थी। और अब तो इतनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च आने लगी हैं और इनमें कोई टेस्ट भी नहीं रहता। और आप एक चीज़ और माइंड कर रहे होंगे, धीरे धीरे इसका कलर भी अजीब सा हो रहा है। पहले जो शिमला मिर्च आती थी छोटी, उनका कलर एकदम डार्क हरा रहता था, डार्क ग्रीन रहता था, और ये हल्की ग्रीन हो चुकी हैं, लाइट ग्रीन हो चुकी हैं। चलिए, हर चीज़ में तो आजकल हम लोग यूरिया ही खा रहे हैं, हर चीज़ में तो रासायनिक चीज़ खा रहे हैं। घर की सब्जियां जो होती है ना, वो वही जो होती हैं वो सब्जियां ही फ़ायदे वाली होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रासायनिक खाद नहीं डलता है। जैसे कि हमारी मीनाक्षी बहन के यहाँ बहुत सब्जियां होती हैं, हमारी जो संध्या बहन है उनके यहाँ बहुत सब्जियां होती हैं। और अब मेरा जो घर यहाँ बन चुका है ना, तो धीरे धीरे, फिर भी तुरंत मैं ये नहीं कह सकती नहीं कि तुरंत में मेरे यहाँ सब चीज़ जो है हो जाएगी। साल 2 साल अभी मुझे लगेगा सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में, क्योंकि पीछे जो हमारी जगह छूटी है ना, वो पूरी पथरीली ज़मीन है। वहाँ पर तो 1 इंच गड्ढा भी नहीं हो सकता, 1-1.5 इंच भी। आपने देखा जो खदान है, जो घर के पीछे गड्ढा है, वहाँ पर वो टैंक, लैट्रिन टैंक के लिए खुदा था, बट वहाँ गड्ढा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। और ऐसे ही गड्ढे हो रहे हैं, थोड़ी आप 1-आध फीट 1.5 फीट खोदेंगे और गड्ढे हैं, मतलब मिट्टी का नाम नहीं है। यहाँ पर मिट्टी, जब हम लोग को कई ट्रैक्टर की कई ट्रॉली जब मिट्टी डलवाएंगे तब कहीं जाकर यहाँ पर फसल वगैरह होगी। तो वो बहुत बात का काम है, अभी मैंने उसके विषय में सोचा भी नहीं है, क्योंकि अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे बाउंड्री वाल की, कमरे की, सामने बेस की, बारिश के पहले सारे काम हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पर हाँ, मिस्त्री जो हमारे यहाँ लगा हुआ, उसकी कछुआ चाल देख के तो लग रहा है कि अगली बरसात तक सारा काम हो ही जाएगा। और सब्जियाँ बहुत गंदी थी, क्योंकि ये 1 दिन पहले मार्केट से वापस आई हुई सब्जियाँ हैं। तो मैंने कहा चलो इसको धुल कर रख देते हैं। तो सारी सब्जियाँ धो देते हैं, और ये सूप भी काफ़ी गंदा हो गया था, इसको भी धुल देंगे। और चलते हैं, अब नहा धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। खाना वाना का काम तो यशी ने कर ही लिया था, और जो आइसक्रीम मैंने बनाई थी वो भी। दोस्तों, नहाना धोना तो हो गया है मेरा, और तबीयत जैसे कि बताया ही मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, तबीयत कुछ ठीक थी नहीं मेरी। तो ये देखिए, सब्जी धोकर मैंने रख दी थी यहाँ पर। अब ये सब्जी रख देंगे फ्रिज में। और दूध पक गया है, दूध अभी खुला रखा हुआ है, क्योंकि अगर दूध को ढक कर पकाओ तो दूध में मलाई नहीं पड़ती है।
और पिछले ब्लॉग में मैंने बनाई थी कुल्फ़ी। तो वो कुल्फ़ी तो जो फ्रिज में रखी हुई है तो अभी तक हम लोगों ने खोल कर देखा ही नहीं है। मेरी तो हालत ख़राब थी, यशी ने भी नहीं देखा क्योंकि खाने पीने का शौक़ यशी को ही है। तो यशी भी कल बहुत ज़्यादा घबरा गई जिसकी वजह से उसने देखा ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या हाल चाल है। और खाना कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा रसोई अभी फैली हुई है, तो थोड़ा रुक के ही इसको साफ़ करेंगे, तुरंत में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही काम कर रही हूँ क्योंकि अभी भी मेरे हाथ पैरों में ना बहुत ज़्यादा कपकपाहट है। चलिए देखते हैं हमारी आइसक्रीम का क्या हाल है, कैसी बनी है। क्योंकि दोबारा तो मैंने निकाल के उसको मथा भी नहीं, दोबारा से अगर निकाल के आइसक्रीम को फेंट के रख दूँ ना तो बहुत अच्छी जमती है। पर हो गया, कोई बात नहीं, अब देखते हैं कैसी है आइसक्रीम हमारी। एकदम बढ़िया बनी है और एकदम परफेक्ट है, जैसा हम लोग बचपन में खाते थे बिल्कुल सेम वैसी ही बनी हुई है ये। तो चलिए दे देते हैं यशी को। मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी अभी खाना क्योंकि भूख काफ़ी तेजी लगी हुई है और कल से कुछ खाया भी नहीं है। सब्जी रोटी बनी है वही खाएंगे। ये सारी आइसक्रीम जम गई है। ओह, ये तो जमी ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसको किसी दूसरे में ट्रांसफर करना है। ये जम चुकी है। ये जो नई जमी है ना, इसको ट्रांसफर कर देंगे उन्हीं बाउल में तो ये जम जाएगी। आई थिंक ये ज्यादा मोटा होने की वजह से नहीं जम पाई है। और आइसक्रीम जो मैंने आपको दिखाई थी उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी ना सुस्ती बहुत ज़्यादा थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुस्ती थी। और आइसक्रीम जो मैंने निकाली थी उसमें से आधी चम्मच खाई थी क्योंकि मैं ज़्यादा ठंडा खा नहीं सकती, मेरे दांतों पे लगता है। फिर वो आइसक्रीम यसी ने खा ली थी और आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनी थी। और जिस बाउल की आइसक्रीम जमी नहीं थी ना, वो भी बाद में बहुत अच्छे से जम गई थी। और ना रसोई का हाल जो था बहुत से बदतर था क्योंकि भाई जितना व्यवस्थित काम हम लोग कर सकते हैं बच्चे नहीं कर पाते। यशी ने खाना पीना बना लिया, यही बहुत था। और क्या होता है मायके और ससुराल में ना, यही बड़ा फ़र्क होता है कि मायके में लड़कियां थोड़ा सा आलस कर जाती हैं और ससुराल में लड़कियों को जवाबदारी से काम करना पड़ता है। तो वही बात है, जब हम लोग भी अपने मायके जाते हैं तो थोड़ा बहुत आलस कर ही जाती कि अरे यार हो गया, मम्मी तो है, भाभी तो है। और ससुराल में हम लोग खुद एक जवाबदार महिला होते हैं। पता नहीं कैसा प्रकृति का नियम है कि हम लोग ससुराल के प्रति इतने जवाबदार और मायके में पता नहीं क्यों ऐसी लापरवाही कर लेते हैं। तो चलता है। तो यशी ने खाना वाना बना दिया था और गैस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। यति ने ना सारा खाना बना लिया था, सब्जी और रोटी ही बनाई थी यति ने। दाल चावल मैंने ही मना कर दिए थे क्योंकि अगर मुझे वोमिट हो जाती ना तो फिर मेरा चावल खाने का मन नहीं होता है। तो अब मैं चावल कई दिनों नहीं खाऊँगी, अब हो गया, मैं सब्जी रोटी दाल रोटी यही खाऊँगी। और यही वजह है कि मुझे चावल ज़्यादा पसंद भी नहीं आता, बहुत जल्दी से मुझे चावल डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर गैस की सफाई कर देते हैं। और यहीं पर आ गया था मेरी बहन का फ़ोन और मैं बहन से फ़ोन में बात करते भी जा रही थी। और जब मैं आपसे बता रही थी कि मेरी बहन का फ़ोन आ गया, उस टाइम भी मेरी मोबाइल की घंटी बज गई थी। तो दरअसल अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, आप वीडियो में देख रहे हैं, इस समय मेरी बहन का फ़ोन आया था और अचानक से उसने बताया कि वो आ रही है यहाँ मेरे यहाँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हैं। और आपने देखा है कि सारी मेरी जितनी भी ब्लॉगर बहनें हैं सभी अपने अपने मायके जाकर आ चुकी हैं। और मैं एक ऐसी हूँ कि मेरा मायका 2 किलोमीटर में, और लगभग धीरे धीरे 6 महीना हो रहा है मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। तो मेरी बहन भी अभी छुट्टियों में आई हुई थी, अपने जो उसके हस्बैंड जहाँ नौकरी पे है वहाँ पर थी। उसके बाद अब वो यहाँ आ रही, तो 2-4 दिन रुकेगी, फिर वो भी चली जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि बच्चों के फिर स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। और बच्चे आजकल जो कोचिंग वगैरह स्कूल है इनमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वो भी चली जाएगी। और देखते हैं जब बहन आ जाएगी उसके बाद मैं भी जाऊँगी कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ। और अचानक से होने लगी बारिश, तो मौसम कुछ इसी तरह का है, पूरे नौतपा भर पानी गिरा हुआ है। और यहाँ आज जो है नौतपा समाप्त भी होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ का तो मौसम आपको मैंने दिखा ही दिया है। और
कल के परसों के ब्लॉग में हमारी अनन्या बहन ने एक कमेंट किया था कि आपने जो ऊपर पन्नी लगाई बरनी पर, ये बहुत अच्छा आइडिया था। तो हाँ, जब भी आप आइसक्रीम जमाइए ना, उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक सीट को कवर कर दीजिए, उससे कभी भी बर्फ़ नहीं आता है आइसक्रीम, और आइसक्रीम एक नंबर की बनती है। और जो मैंने कुल्फ़ी घर पे बनाई थी ना, सच में बहुत अच्छी बनी थी। मैंने तो सिर्फ एक ही चम्मच खाई, थोड़ी सी हस्बैंड ने खाई, क्योंकि वो भी ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं खा पाते हैं। और उसके बाद जो आपने बाउल में देखी थी ना, एक बाउल में थी और एक और कांच के जो बाउल में मैंने रखी थी, वो भी सेट हो गई थी। और फिर रात को जब मेरी बहन आई, बहन के हस्बैंड आए और उसके बच्चे, तो उन लोगों ने खाई। सबको ना आइसक्रीम, ये जो कुल्फ़ी थी घर की, बहुत पसंद आई। और सब लोग बोल रहे थे कि और बना देना। तो देखते हैं किसी दिन और भी बना देंगे। और मैंने कहा था कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है या क्या डाला है, ये बोल रही थी। तो एक्चुअली उसमें मैंने डाला हुआ है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से ना आइसक्रीम या दूध गाढ़ा हो जाता है। और हमारे अभिषेक भाई कह रहे थे कि दीदी आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला होगा। तो हाँ, कस्टर्ड पाउडर डाला था मैंने। जब फ्रिज खोला था ना अभी आइसक्रीम निकालते समय, तब मैंने देखा था। तो चलिए, अब घर पे आ रहे हैं मेहमान, क्योंकि मेरी बहन के मिस्टर का सैटरडे फास्ट रहता है, तो खाना बनाना पड़ेगा। वैसे फास्ट वो दिन भर रहते हैं और शाम को पूरा खाना खा लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सभी कुछ खा लेते हैं। क्योंकि भाई वो जो जिस जॉब में है, मेरे बहन के मिस्टर पुलिस में है, और उनकी जॉब तो ऐसी ही भाई 24 घंटे ऑन ड्यूटी। कभी 2 दिन भी घर नहीं आना, कभी 2 दिन कहीं का घर का पानी भी नसीब नहीं होना। तो भाई वो अपने हिसाब से व्रत पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए, यहाँ मेरी दाल बन चुकी थी, और उसके बाद मैंने छोंक दी थी सब्जी। और जब मैं खाना बनाती जा रही थी, थोड़ी देर बैठ जाती थी, फिर बनाती थी, थोड़ी देर बैठ जाती थी, क्योंकि ना मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था और कूलर चालू है हॉल में। तो थोड़ा मैं बैठ बैठ के ही खाना काम कर रही थी। तो दाल बन गई, सब्जी बन गई है, और इसके बाद मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर चावल, और रोटियाँ सेक लेंगे, और पापड़ वगैरह बाद में सेक लेंगे। क्योंकि मेरी बहन ने वैसे बोला था कि तुम मत करना, मैं आके कर लूँगी, पर उसको आने में हो गया था काफ़ी ज़्यादा लेट होने की वजह से ना धीरे धीरे मैंने ही इतना काम कर लिया था। क्योंकि मेरे बहन के मिस्टर का कुछ, जो हमारी तहसील है उधर थाने में भी कुछ काम था, तो वहाँ पर कागज़ वगैरह जो भी देना था उसमें हो गए थे वो काफ़ी ज़्यादा लेट आने में। तो जैसे कि बताया है कि भाई पुलिस वालों की ड्यूटी ऑन ड्यूटी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती, 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहते हैं वो। तो भाई काम ही लेकर आते हैं, फालतू ऐसे छुट्टी वगैरह भी ज़्यादा उनको मिलती नहीं है। तो चलिए, यहाँ आलू बैंगन की रसेदार सब्ज़ी बना ली थी। वैसे तो बहन ने बोला था कि तुम रसेदार सब्ज़ी बस बना लेना, कुछ मत बनाना, पर सुबह दाल बनी नहीं थी, सुबह भी सब्जी रोटी बनी थी। और हस्बैंड का अभी नाक मुंह बन जाएगा कि दाल नहीं बनी। क्योंकि आप छोटे बच्चों को बगैर दाल के 1-2 दिन आप बहला लोगे, पर मेरे हस्बैंड एक टाइम भी मानने वाले नहीं है बगैर दाल के। उनको पता नहीं कितनी अच्छी लगती है दाल खाने में। तो चलिए, यहाँ बहन आ गई थी और यहाँ पर मैंने सेक दिए थे पापड़, और आते ही ये लग गई थी थाली वगैरह लगाने में, क्योंकि इन लोग को ना भूख लगी थी और टाइम हो गया था 10 बजे का। और जैसे कि बताया है कि उसके मिस्टर का व्रत था, तो फटाफट वो खाना वगैरह लगाने लगी थी। और खाना तैयार भी था, फटाफट से खा लेते, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है, सारे काम निपटाना है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। और अभी आपको फ़िलहाल तो रोज़ इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे वीडियो आप लोग को मिलने वाले हैं। क्योंकि अब मेरे यहाँ मेरी बहन आई है, अब मैं भी अपने मायके जाऊँगी, और यहाँ जो भी हमारे यहाँ फंक्शन होगा, जो भी हम लोग खाना पीना जो भी होगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और देखिए, इन लोग खा रहे थे ये कुल्फ़ी, और सबको ये कुल्फ़ी बहुत पसंद आई। और सोते पड़ते हम लोग को बज गया था रात के 11, और हम लोग ना हॉल में ही सबके बिस्तर लगा लिए हैं, यहीं पर सब लोग सो जाएंगे। और ये सिवी है, ये छोटी वाली बहन की सबसे छोटी बेटी है, यानी हम सब भाई बहन हमारे उसमें सबसे छोटी है ये। तो ये इसकी ना अपने मौसा जी से बहुत पड़ती है, क्योंकि इसके जो मौसा जी है ना, बच्चों के मन का करते रहते। और वो यहाँ पर निकलवा रही थी अपने टैडी। तो वैसे ये टैडी अंदर रख दिए थे यशी ने, क्योंकि यशी को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी चीज़ कोई छुए, तो उसने टैडी रख दी। तो इसने अपने मौसा जी से निकलवा लिया, और यशी यहाँ मांग रही थी कि दे मेरे टैडी दे, तो वो उसको दे नहीं रही थी। और यहाँ इसके पापा थे, वो भी लेटे हुए थे, उनका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ हम लोगों ने लगा ली अपने बिस्तर, तो मैं और मेरी बहन यहाँ सो जाएंगे, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर सो जाएंगे। और यहाँ पर रखी हुई सिंटेक्स की टंकी, जो कि मैं बता रही थी कि लेना है, तो सिंटेक्स की टंकी आ गई हैं, पर सेट कब होंगी पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और देखिए, यहाँ जैसे ही कैमरा चालू देखेंगे और हस्बैंड यहाँ से भाग जाएंगे कि यार ये वीडियो बना रही है,
तो चलिए, यहाँ पर अब हम लोग को काफ़ी रात हो गई थी और बहनों की बातें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।